अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है बेटे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8, टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये स्टूडेंट्स, तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम उसी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं, हमें ये कैपिटल जो x है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, अब जिसको फाइंड करना है उसका साइन पॉजिटिव है तो उसकी साइड चेंज नहीं करेंगे, उसको उधर ही रहने देंगे जहाँ पर वो ऑलरेडी हमें गिवन है। हम इस दूसरे मैट्रिक्स को लेफ़्ट साइड से उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे। ये वाला मैट्रिक्स पहले से ही राइट साइड पे मौजूद है। जब ये वाला मैट्रिक्स लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो बेटा यहाँ पर प्लस है, तो इस प्लस को हम किस में चेंज करेंगे? माइनस में। अब दो मैट्रिसेस के बेटा दरमियान माइनस है, दो मैट्रिसेस के दरमियान बेटे माइनस है, तो किस तरह इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट को माइनस किया, सेकंड में से सेकंड को किया, थर्ड में से थर्ड को किया और फोर्थ में से फोर्थ को माइनस किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो जो हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर जो 6 है जी, हमारे पास ये दो मैट्रिसेस गिवन है। प्रूव डैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। बेटा लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। याद रखें स्टूडेंट्स, अगर मैट्रिक्स ए आपको पहले दिया हुआ है तो हम इसको पहले ही लिखेंगे, अगर मैट्रिक्स बी बाद में दिया हुआ है तो हम इसको बाद में ही लिखेंगे, हम इनकी जगह चेंज नहीं करेंगे। अब बेटा मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को -3 से किया, दरमियान में प्लस आ गया। 1 को 5 से किया, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और थोड़ी सी स्पेस छोड़ के इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो कुछ इस तरह से है। 0 + 5, 0 - 2, -6 - 15, 8 + 6। तो बेटा इसका हमारे पास जो आंसर आया है वो कुछ इस तरह से है, 5 - 2 - 21 और 14। अब राइट हैंड साइड लेते हैं। अब लिखा हुआ है बी ए। अब बेटा पहले मैट्रिक्स बी आ गया, बाद में ए आ गया, तो बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल उसी मेथड से जैसे अभी हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया था। फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी सी स्पेस इनके बिटवीन देंगे। फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, थोड़ी सी स्पेस देंगे इनके बिटवीन। फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 8 -15 -4 और 11। अब बेटा क्लियरली देखा जा सकता है इक्वेशन 1 और 2 जो है इनके आंसर सेम नहीं है। तो उसने यही कहा था कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कुछ इस तरह से है। हमारे पास ए बी दो मैट्रिसेस गिवन है। वेरीफाई डैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ली ए बी होल ट्रांसपोज, तो बेटा हम सबसे पहले ए बी जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहे स्टूडेंट्स हमेशा कि जब भी बेटा हम लोग होल ट्रांसपोज को डिस्कस करेंगे, होल ट्रांसपोज को जब भी बेटा डिस्कस करेंगे तो याद रखना कि हमेशा जो राउंड ब्रैकेट के बेटे अंदर है पहले इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना होगा और जो इसका आंसर आएगा उसका एंड पे जाके हम ट्रांसपोज लेंगे। लेकिन अगर अलग-अलग ट्रांसपोज हो तो सबसे पहले उनका ट्रांसपोज लेके फिर हम इस क्वेश्चन में राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर राउंड ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज है तो पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर वाले का आंसर बेटा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बेटे हम लोग उसको सॉल्व करने के बाद जी
सॉल्व कर उसका आंसर आने के बाद हम उसका ट्रांसपोज लेंगे एंड पे जाके, और अगर अलग अलग ट्रांसपोज होगा तो बेटा सबसे पहले ट्रांसपोज लिया जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा हम ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल उसी मेथड से। फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के। सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल उसी तरतीब से जैसे हमने इसे पहले किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो बेटा हमारे पास कुछ आंसर आ गया 0259। मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा मैंने आपसे कहा कि राउंड ब्रैकेट के बाहर हमारे पास ट्रांसपोज है, यानी ए बी होल ट्रांसपोज। तो ये जो ए बी का आंसर आया है, अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मुकम्मल आंसर आ गया। बेटा राइट हैंड साइड में क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बेटा सबसे पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इन पर ट्रांसपोज लिया, लेने के बाद अब इस पर अप्लाई किया तो इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया। बेटा ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम खुद ब खुद रो में कन्वर्ट हो जाता है। आपने सिर्फ एक चीज़ को या रो को कॉलम में लिखना है या कॉलम को रो में, तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद हो जाती है। ये दोनों मैट्रिक्स का हमने यहाँ पर ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद बेटा हमने इसको मल्टीप्लाई किया बिल्कुल उसी मेथड से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो हमारे पास आंसर आ गया 0529। तो क्लियरली देखा जा सकता है इक्वेशन 1 और 2 दोनों के आंसर सेम आ गए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस रिव्यू एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बेटा ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद करना है। ये हमने 1.5 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हमने ये वाला किया हुआ है। आप उसकी मदद से उसकी पहले प्रैक्टिस करें और उसके बाद बेटा इसका सलूशन दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।